तारीखी पाक सऊदीया दिफाई मुआहदे के बाद अब पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तिजारती ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम शुरू हो चुका है। द न्यूज़ ने आला सतह के ज़राए के हवाले से बताया है कि मारूफ कारोबारी शख्सियात और सनतकारों पर मुश्तमिल सऊदी अरब का एक आला सतही तिजारती वफ्द अगले माह पाकिस्तान का दौरा करने वाला है। इसी खबर के मुताबिक सऊदी अरब के आला सतही तिजारती वफ्द के इस दौरे का एहतमाम SIFC ने किया है, जिसका मकसद सऊदी मुमलिकत के साथ सरमायाकारी और तिजारत को फ़रोग़ देना है। इस दौरे की तैयारियों के सिलसिले में इस्लामाबाद में सऊदी सफारत खाने के सीनियर हुक्काम की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मियाँ अबूज़र शाद से मुलाकात भी हो चुकी है। खबर के मुताबिक इस मुलाकात में सऊदी कमर्शियल अताशी नाइफ बिन अब्दुल अजीज़ अल हरबी ने ऐलान किया है कि दो तरफ़ा तिजारती इक़दामात को आसान बनाने और कारोबारी रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए सऊदी अरब लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में एक खुसूसी कमर्शियल डेस्क भी कायम करेगा। सऊदी अताशी ने मज़ीद कहा है कि पाकिस्तानी मसनूआत की बराह रास्त सऊदी अरब बरामदात के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं, जिससे तीसरे फ़रीक के ज़रिए बरामदात की लागत में भी बड़ी कमी आएगी। ये आला सतही कारोबारी वफ़द पंजाब भर की अहम कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें भी करेगा। इसी मामले के हवाले से नाज़रीन, एक्सप्रेस अखबार में शाये खबर के मुताबिक लंदन में मौजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक सऊदी ताल्लुकात को मज़ीद वसअत और फ़रोग़ देने के हवाले से कल 1.5 घंटा वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में मुख्तलिफ वजारतों को अहदाफ देने के साथ साथ वज़रा और हुक्काम को हिदायत दी हैं कि वो मुख्तलिफ शोबों में मज़ीद ताउन बढ़ाने के लिए तजावीज़ तैयार करें। इसी खबर के मुताबिक इसी खबर में ज़राए के हवाले से ये भी बताया गया है कि सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अगले माह 27 से 30 अक्टूबर तक रियाज में होने वाले फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के लिए भी मदऊ कर रखा है। पाकिस्तान हर मैदान में आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है, जबकि पाक सरजमीन की सिफारती तन्हाई के नापाक ख्वाब देखने और ख्वाहिश रखने वाले कुदरत के निज़ाम के तहत खुद ही ना रुस्वा हो रहे हैं। मोदी जो ट्रंप को अपना यार पुकारते नहीं थकते थे, आजकल उनका वही प्यार भारत पर टिका टिका कर वार कर रहा है। इस वार की ताज़ा कड़ी में अब अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह को ईरान पर आयद पाबंदियों के दायरे में शामिल कर लिया है, जो भारत के लिए ऑब्वियसली एक बड़ा झटका साबित हुआ है और इससे भारत के मफादात के लिए भी ख़तरात लाहिक हो गए हैं, क्योंकि चाबहार बंदरगाह भारत तामीर करवा रहा है और मुआहदे के तहत इसे चलाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ईरान ने भारतीय कंपनी को ही सौंप रखी है। सदर ट्रंप के फैसले के मुताबिक 29 सितंबर से चाबहार बंदरगाह पर पाबंदी का आगाज़ होगा, जिसके साथ ही उसे ऑपरेट करने वाले भारतीय अफराद और कंपनीज भी पाबंदियों की जद में आएंगे। दुश्मनाने पाकिस्तान के खाक चाटने की ये दास्तानें जो है ना वो भी ख़त्म नहीं हुई हैं। आज ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक हुक्मनामे पर दस्तखत करते हुए H1B वीज़ा यानी आला महारत रखने वाले गैर मुल्की अफराद के लिए वीज़े की जो सालाना फ़ी है वो $1 लाख कर दी है। अमरीकी सदर के इस फैसले का असर भी नाज़रीन सबसे ज़्यादा भारतीय शहरियों पर पड़ेगा, क्योंकि जो ऐसे वीज़ाज़ हैं वो लेने वालों की दौड़ में जो सबसे आगे हैं वो भारतीय शहरी ही हैं। अमरीकी सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल 71% H1B वीज़ा भारतीय शहरियों ने हासिल किए थे। इससे पहले ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ का ऐलान भी कर चुके हैं। एप्पल कंपनी को भी वो भारत से कारखाने शिफ्ट करने का कह चुके हैं। यहीं तक बात महदूद नहीं है, अमरीकी सदर यूरोपीय ममालिक पर भी जोर दे रहे हैं कि वो भारत पर 100% तक टैरिफ आयद करें। अभी 2 हफ्ते पहले ही जब चीन ने विक्ट्री डे परेड में अपनी ताकत का भरपूर मुजाहिरा किया, तो इस आला सतह की तकरीब में सफ़े अव्वल में मौजूद रहनुमाओं में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूद थे, लेकिन भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कोई नामो निशान नहीं था। भारत और इसराइल ज़िल्लत भी एक्सचेंज कर रहे हैं ना, एक दूसरे से बांट रहे हैं। फ्रांसीसी सदर ने वाज़े किया है कि पीर को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में फ्रांस समेत 10 ममालिक फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लेंगे। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक ब्राज़ील ने भी आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के ख़िलाफ़ मुक़दमे में बाज़ाब्ता फ़रीक़ बनने का ऐलान कर दिया है। ये वही मुक़दमा है नाज़रीन जो जनूबी अफ्रीका ने जनवरी 2024 में इसराइल के ख़िलाफ़ नस्ल कुशी करने पर दायर किया था। पाकिस्तान को भी इस केस में फ़रीक़ बनना चाहिए। इसराइल के ख़िलाफ़ क़ानूनी मैदान में ही सही, लेकिन उतरना तो ज़रूर चाहिए।
पाकिस्तान को दुनिया भर में मिलने वाली जो इज़्ज़तें हैं वो अल्लाह रब्बुल जलाल की तरफ से हैं, और दुश्मनाने पाकिस्तान और दुश्मनाने इस्लाम का मुंह काला होना भी उसी रब्बुल जलाल की तरफ से है। वो कहते हैं ना, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शै। इस पर बात करने के लिए मियाँ अबू ज़र शाद मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ सर आपके कीमती वक्त की। इस मीटिंग का अभी मैंने आगाज़ में तस्करा भी किया, बात भी की। सर सबसे पहले तो बताइए क्या होने जा रहा है दिफाई मैदान के साथ साथ तिजारती मैदान में भी पाकिस्तान जो है वो सरमायाकारी के हवाले से तिजारत को नई बुलंदियों पर ले जाने के हवाले से काम कर रहा है। कितना होमवर्क हो चुका है सर इस ज़िम्न में अब तक? बहुत शुक्रिया जी। कल मेरे पास जब कमर्शियल अटाची आए, उन्होंने इस तरह मेरे से बात की जैसे दो बिछड़े हुए भाई मिले हैं। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब बाप से मिलाया गया तो उस तरीके से हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की तरह उन्होंने मुझसे गले मिले, और इस कदर मोहब्बत का इज़हार मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा कि सऊदी शाह फैसल के बाद पहली दफ़ा इतनी बड़ी चेंज आई है। क्योंकि दुनिया को अब समझ आ चुकी है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, और अल्हम्दुलिल्लाह 10 मई 2025 को जो अल्लाह ने इज़्ज़त दी है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की हुकूमत को और हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नज़र बस से बचाए। मैं तो आपके प्रोग्राम की वजह से जनरल साहब से उनकी खैर की दुआ मांगता हूँ। 25 करोड़ अवाम पहले दुआ मांगती थी, अब 2.25 अरब लोग जनरल आसिम मुनीर के लिए दुआएं मांग रहे हैं। या अल्लाह, अल्लाह ने हमें अगर ऐसा जर्नैल दे दिया है तो या अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा। ये जो अभी हम ये सिफारती मामलात के हवाले से देख रहे हैं, सरमायाकारी के मामलात हम देख रहे हैं, इस हवाले से बताइए सर क्या होमवर्क अब तक मुकम्मल हो चुका है जो हम आगे करने जा रहे हैं? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह आज 34 माह हो गए हैं फील्ड मार्शल साहब को एज ए कमांडर बने हुए। आप 34 माह में देख लें स्टॉक एक्सचेंज तकरीबन 150% ऊपर चली गई है। यानी कि जो 70-65 हज़ार पे थी वो आज 1,60,000 पे चली गई है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जनवरी तक ये मार्केट 2 लाख पे चली जाएगी। ये तो है इंटरनेशनल जो तरीक़ाकार है किसी मुल्क की इकॉनमी को चेक करने का। दूसरी तरफ आइए देखें, इंडिया ने डैम हमने नहीं बनाए, हमने नहरें नहीं बनाई। दुश्मन इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो हमें पानी की मार रहा है। इंशाअल्लाह ताला अब डैम भी बनेंगे, अब नहरें भी बनेंगी। अच्छा और सर, अब इंशाअल्लाह आप ताला मुझे फरमाइए SIFC के ज़ेरे एहतमाम जी सर डैम की आप बात कर रहे हैं, डैम बनने में क्या सऊदी अरब भी इन्वेस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे, सब आएंगे इन्वेस्टर। आप देखिएगा होता क्या है। SIFC के जनरल सरफराज साहब जो काम प्ले कर रहे हैं, जो इस कौम के लिए वो खिदमात दे रहे हैं एट द लीडरशिप ऑफ फील्ड मार्शल, वो इंशाअल्लाह ताला उसका फल जनवरी में मिलना शुरू हो जाएगा। देखें इस वक्त दुश्मन सर डैम के हवाले से स्पेसिफिकली बताएं।